अर्ज किया है। अच्छा, हमने देखा कि आपने भी माजी में तारिक मसूद साहब की तरह इंजीनियर मिर्जा अली साहब को मुख्तलिफ चैलेंज किए, फिर आप जहलम भी गए। जैसे वो जहलम से वापस आके उन पर खामोश हो गए, आप भी उनके मामले में खामोश हो गए, आखिर क्या वजह है? थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, फिर उन्हें सर उठाकर कहा मोए मोए हो गई। म्यूजिक। देखिए, खामोश का मसला नहीं है। तो मुफ्ती साहब ये जो आप जवाब देते रहे हैं देते रहेंगे ते जवाब दो साहब और शुक्रदा कशुर मजूब दा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक एक मसले पर मैंने भी और हमारे दीगर उलमा ने भी उसको 10-10 मरतबा नहीं बल्कि 100 मरतबा जवाब दिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वो फिर हर नई वीडियो बनाता है और उसमें कहता है जी मुझे इसका जवाब नहीं मिला, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। अब इसका हल क्या है? मैं बताता हूं क्या है। हाँ दसो। तो इसका हल पता क्या था? बाबे फारग करते हो, यानी बकवास कर रहा है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्री एक जहां होता है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई कलाम गलत है, लेकिन उस कलाम की जिस मुतकल्लिम की तरफ आप निस्बत कर रहे हैं निस्बत दुरुस्त नहीं है, और उसके हवाले से हमने कई शवाहिद पेश की है कि ये उनकी किताबें ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, उनकी तरफ मंसूब ये कलाम उनका नहीं है। सही। और फिर कह रहे हैं वो तो बार बार वही बातें रिपीट कर रहा है और मैं जवाब देता हूं फिर वो रिपीट करता है। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब दिता, ना तुहाडे किसी वड्डे भरा ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में, और जवाब क्या दे रहे हैं कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। सवाल मैंने ये किया था कि ओ मुफ्ती 2009 में तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया था मुनाजरे में बैठ के, तू अल्लाह के नबी को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगा? आज तू मेरे डर की वजह से कह रहा है किताबें बदल गई हैं। बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे मुग़ल सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना। तुसी बकी जा रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 2। तो अगर वो शख्स गुमराह है तो आप देखें कि हमारे नौजवान दिन ब दिन उनके फॉलोइंग की लिस्ट में जा रहे हैं, हर इतवार को बिला नागा, और वो नाम ले लेकर हमारे उलमा कराम को, खास तौर पे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को वो कई दफ़ा चैलेंज कर चुके हैं। वड्डा लांच करो, ले आओ इस जमाने का पीर मेरे लिशा। जब एक बंदा गुमराह है, उम्मत के लिए फितने का सबब बन रहा है, तो इस फितने की सरकोबी के लिए हमारे उलमा अपना नुमाइंदा क्यों नहीं पेश कर रहे? आपको पता है हमें फुल टास्क मिले तो हम तो प्लेनेट अर्थ से बाहर छक्का मारते हैं। ये तो आप मेरे ख्याल में टाइम लें और मुफ्ती आजम साहब के पास पॉडकास्ट के लिए तशरीफ ले जाएं, तो टाइम क्या मत आके ये मैं क्या, और उनसे पूछें कि भाई जब एक बंदा आपको कह रहा है कि या खुद मुनाजरा करो या अपना नुमाइंदा पेश करो, कम अज कम उसका मुंह तो बंद करो ना। अभी हमारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने पिछले हफ्ते किसी एक भाई के साथ पॉडकास्ट में गुफ्तगू की, तो उसने जेन्युइन क्वेश्चन किया कि हजरत आपके ख्याल में क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो बरेलियों के सबसे बड़े आलिम हैं, उनको इंजीनियर साहब के लिए कोई एक आलिम दीन मखसूस नहीं करना चाहिए जिसके हक में वो वीडियो बना दें कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, और वो इंजीनियर साहब से मुनाजरा करे, और वो भी इनकी ख्वाहिश पे। मैंने नहीं कभी इनको कहा कि मुझसे मुनाजरा करो, मैं जवाबन कहता था कि बड़े को हवा लगवाओ। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि बात तो सही है। अब उन्होंने कहा बात तो सही है, हाँ उनको समझ आ गई है, और फिर कह रहे हैं वो तो बार बार वही बातें रिपीट कर रहा है और मैं जवाब देता हूं फिर वो रिपीट करता है। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब दिता, ना तुहाडे किसी वड्डे भरा ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में, और जवाब क्या दे रहे हैं कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। सवाल मैंने ये किया था कि ओ मुफ्ती 2009 में तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया था मुनाजरे में बैठ के, तू अल्लाह के नबी को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगा? 2009 में तूने क्यों मुनाजरा किया शती हाथ के नाम पे और कहा ये मार्फत की बातें हैं? उस वक्त नहीं थी किताबें बदली हुई, बिल्कुल, और डर गए जो है, हाँ नस गए जो है। तो इसका जवाब नहीं है इसके पास। कहता है जवाब रिकॉर्ड करा रहा हूं। जवाब है जी किताबें बदल गई ने, अगली गल करो। ये जवाब है?
तेरे पीर मेरे अली ने दिफा किया हुआ है तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर। उस वक्त तो टार्जन बना हुआ था जी, मैं गुलाम कादियानी से बात करूंगा, शुक्र करो नीचे गल हुई, मुंह ना मार छड़ना सी उन्हें कहना सी कि तेरे कार खुरा पे निकलता है चिश्ती रसूलुल्लाह था। हाँ। तेरे आला हजरत ने दिफा किया हुआ है, सबा सनाबिल की तारीफ की है, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत गया, और अगर उसे नहीं पता लगा तो बुजुर्गी गई। लो सामो, ये जो हजारों, देखें मेरे जाने के बाद हजारों लोगों ने मिर्जे को छोड़ा, ये तो सबके सामने। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जाओगे ਤੁਹਾਡੀ। अब जो उसका मसला मुतालबा है, वो जिस जमेलों से वो निकलने की कोशिश करता है, जिस फनकारी से, तो उसका दरवाजा बंद करना किसका काम है? मुफ्ती साहब का काम है। ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਢੋ, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ भाई वो खुद आए मैदान में, या फिर वो अपना कोई नुमाइंदा थोड़े पाकिस्तान में मुनाजिर, वो कहे कि जी मैं बुजुर्ग हूँ, या जिस तरह के है भी है कि हर बंदे का फन नहीं है ये मुनाजरा करना, तो ठीक है वो किसी आले सुन्नत के किसी बंदे पर एतमाद करके उसको कहें कि भाई मैं पूरा बयान दे कि भाई ठीक है ये हमारी तरफ से है, और इसकी फतह हमारी फतह, इसकी शिकस्त हमारी शिकस्त है, चलो आ जाओ बैठ जाओ मुनाजरे पे। ठीक है। और ये सारे छोटू जितने भी हैं ना बरेलवी फिरके के, वो सुन लो, तुम्हारा बड़ा कह रहा है इसको हम मुंह ही नहीं लगाते, ठीक है जो लगा है लगा रहे, इसका मतलब है मुझे फितना नहीं समझते।